जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले आप क्या करें कि चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। मैं एक बार ही कहता हूँ, या तो आपको क्लास के शुरू में कहता हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने और कमेंट करने के लिए, या तो अंत में कहता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया, उसका आप रिवीजन करते रहिए। आज की जो क्लास होगी वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजना, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसलिए इस टॉपिक को आज हम आपके लिए इस टॉपिक को आज लाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना। इसमें पहली जो आपकी परियोजना है, कौन कौन सी नदी परियोजना है, किस राज्य में है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना आपको अग्निवीर फ्री एकेडमी जो है आपसे बिना किसी शुल्क के सभी लोगों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना पैसे के, समाज के सभी लोगों के उत्थान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गरीब से गरीब बच्चा जो है वो पढ़ाई कर सके। अक्सर घरों में क्या है, मोबाइल तो हर घरों में है, जैसे कि एक दवा होती है, वैसे आज का जो युग है मोबाइल का युग है। तो कोई बच्चा किसी एकेडमी में नहीं जा सकता है, तो हम लोग अच्छे से अच्छा क्लास उसके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको निःशुल्क में वो पढ़ाई करे, कंपटीशन बीट करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट किया जाता है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, कौन कौन से राज्य पर है, कौन सी नदी है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज एक तरफ है आपका राज्य है और दूसरे तरफ आपकी जो परियोजनाएं हैं वो हैं। तो पहला है आपका परियोजना का नाम और कौन सी नदी पर है, संबंधित नदी का नाम है, फिर उसके बाद किन किन राज्यों को उससे लाभ होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो पहली जो परियोजना है बहुत बार एग्जाम में आया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन कौन से राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है, तो आपको बताना है इस परियोजना से पंजाब राज्य को, हरियाणा राज्य को, हिमाचल प्रदेश राज्य को और राजस्थान राज्य को, 4 राज्यों को क्या होता है, लाभ होता है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सतलुज नदी। कितने राज्यों को लाभ होता है, तो आपको बताना है 4 राज्यों को लाभ होता है, 4 राज्यों को लाभ होता है। यहीं से हरिके बैराज नामक स्थान से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। कौन सी ब्यास परियोजना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो ब्यास परियोजना कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर है। एक पंजाब की नदी है। इससे कितने राज्यों को लाभ होता है, तो इससे भी आपको बताना है 4 राज्यों को लाभ होता है। कितने राज्यों को, 4 राज्यों को लाभ होता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है।
4 राज्यों को इस परियोजना से लाभ होता है। आगे देखते हैं दुलहस्ती परियोजना। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये वाली दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। किस राज्य में है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और इस परियोजना से जम्मू कश्मीर राज्य को क्या होता है, लाभ होता है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी जो परियोजना है यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है और यह कौन सी परियोजना पर आधारित है, तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। परियोजना पर आधारित है और यह जो परियोजना है 1948 में इसका निर्माण हुआ था। और इस परियोजना से किन राज्यों को लाभ होता है, तो आपको बताना है झारखंड और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल को इससे लाभ होता है। अगला जो है हीराकुंड बांध, यह भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। कौन सी नदी पर है? हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है महानदी पर है। कौन सी नदी पर है हीराकुंड परियोजना, तो आपको बताना है महानदी पर है। किस राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है, तो आपको ओडिशा राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है। अगली जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, तो आपको चंबल घाटी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? चंबल घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो चंबल घाटी परियोजना जो है, चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों को लाभ होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को लाभ होता है। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है, तुंगभद्रा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी कहां पर है, तो आपको बताना है कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी आपको पर कौन सी परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर, तो तुंगभद्रा परियोजना है। इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। घाट प्रभा और माल प्रभा परियोजना भी पूछा जाता है। घाट प्रभा परियोजना और माल प्रभा परियोजना। माल प्रभा परियोजना, तो माल प्रभा और घाट प्रभा परियोजना भी जो है इन्हीं नदियों पर है। घाट प्रभा एक नदी है जो कर्नाटक में है और माल प्रभा भी नदी है जो कर्नाटक में है। और कर्नाटक राज्य को इन दोनों परियोजनाओं से लाभ होता है। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है मयूराक्षी नदी पर है। और इस परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है, तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है। अगला जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कौन सी परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है
कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और इस परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश को लाभ होता है। अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। कोसी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कोसी नदी। कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी विख्यात है, तो आपको बताना है कोसी नदी। और नदियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो नदियों की 3 अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो कोसी नदी से किन राज्यों को लाभ होता है, तो भारत के बिहार राज्य और नेपाल देश को इससे लाभ होता है। अगला है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी, इसे नारायणी भी कहा जाता है, इस नदी को नारायणी भी कहा जाता है, नारायणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए उनको शालिग्राम की मूर्तियां कहा जाता है, तो इसको नारायणी भी कहा जाता है। और कौन सी नदी पर गंडक परियोजना है, तो गंडक नदी पर है। इससे भारत के बिहार राज्य और नेपाल देश को इस परियोजना से लाभ होता है। ठीक है, गंडक परियोजना को नारायणी भी कहा जाता है, त्रिशूली भी कहा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। किस नदी में गोलाश में पत्थर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है गंडक नदी में गोलाश में पत्थर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं फरक्का परियोजना। फरक्का जो स्थान है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। फरक्का स्थान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना जो है, फरक्का परियोजना जो फरक्का है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी किस जनपद में अंतिम यात्रा करती है, तो भारत का अंतिम जो जनपद है जहां पर गंगा यात्रा करती है वो फरक्का है। फरक्का कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है और इस परियोजना से पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ होता है, पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ होता है। अगला है काकड़ा पारा या काकरा पारा परियोजना। काकरा पारा परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बताना है ताप्ती, ताप्ती नदी पर जो मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और इस परियोजना से आपके गुजरात राज्य को लाभ होता है, गुजरात राज्य को काकरा पारा परियोजना से लाभ होता है। अगला है तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है आपकी मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पर है। तो अगला जो हमारा होगा तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है किस नदी पर है, तो आपको तवा नदी पर है। और किस राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य को इस परियोजना से लाभ होता है। अगला है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है कोरडी नदी पर, कोरडी नदी पर है। और इस परियोजना से महाराष्ट्र राज्य को लाभ मिलता है, महाराष्ट्र राज्य को लाभ मिलता है। तो अगर नागपुर शक्ति गृह परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है, तो महाराष्ट्र को किस नदी पर है, तो आपको बताना है कोरडी नदी पर अवस्थित है। अगला इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन से नदी से निकाली गई है, तो आपको बताना है जहां पर सतलुज और ब्यास का संगम होता है वहां से हरिके बैराज नामक स्थान से निकाली गई है। हरिके
हरके बैराज, हरके बैराज नामक स्थान से यह नहर निकाली गई है। और यह नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर। इस परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य को लाभ प्राप्त होता है। और इस परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी परियोजना को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है, क्योंकि यह शुष्क क्षेत्रों में जाकर के पानी पहुंचाती है और वहां पर हरा भरा कर देती है। अगला है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। और इस परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है? तो गुजरात राज्य को लाभ होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने आपको मालप्रभा परियोजना बताया था, जो मालप्रभा नदी पर है और इससे कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। अगला है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आपको बताना है रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। इस परियोजना से अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। और इस परियोजना से अपने उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। अपने उत्तर प्रदेश को किस परियोजना से लाभ होता है? तो रिहंद परियोजना से लाभ होता है। अगला है इदुक्की परियोजना। इदुक्की परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो इदुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। इसलिए केरल राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अगला है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, यह बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध है। और इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य को क्या होता है? लाभ होता है। इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अगला है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो आपको बताना है माता टीला बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों को लाभ होता है। राजघाट परियोजना भी आपसे पूछी जाती है, जो बेतवा नदी पर है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को उस राज्य से उस परियोजना से लाभ होता है। तो अगला है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर है। और इससे जो है कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो आपको कोयना नदी बताना है। और किस राज्य को लाभ होता है? तो महाराष्ट्र को लाभ होता है। महाराष्ट्र राज्य को लाभ होता है। अगला है रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है रामगंगा नदी पर। बरेली जो शहर है, जो सुरमा के लिए विख्यात है, बरेली शहर जो है, बरेली रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ होता है। उत्तर प्रदेश राज्य को क्या होता है? लाभ होता है। अगला है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना, तो घाट प्रभा जो परियोजना है, घाट प्रभा जो परियोजना है घाट प्रभा नदी पर है।
और इससे जो है कर्नाटक राज्य को लाभ होता है, कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। अगला परियोजना जो है भीमा परियोजना है। भीमा परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, तो पौना नदी पर है, पौना नदी पर है, और जिससे महाराष्ट्र राज्य को लाभ होता है। जो पंढरपुर है वो भीमा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भद्रा परियोजना, अगली परियोजना का नाम है भद्रा परियोजना, जो भद्रा नदी पर है, और इस परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ होता है, कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। अगली जो परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना जो कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, और इस परियोजना से महाराष्ट्र राज्य को क्या होता है, लाभ होता है। अगला है रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बताना है ब्यास नदी पर है, रावी नदी पर है, और इससे पंजाब राज्य को लाभ होता है, पंजाब राज्य को लाभ होता है। अगली परियोजना जो है हिडकल परियोजना, इंपॉर्टेंट है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा मालप्रभा नदी अभी आपको बताया गया था। तो ये परियोजना हिडकल परियोजना जो है, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, और इससे कर्नाटक राज्य को लाभ होता है, कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। अगला है सतलुज परियोजना। सतलुज परियोजना जो है वो आपकी कौन सी नदी पर है, तो चिनाव नदी पर है, चिनाव नदी पर है, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ होता है, जम्मू कश्मीर राज्य को क्या होता है, लाभ होता है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। यह कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है सतलुज नदी पर है, और इससे जो है हिमाचल प्रदेश राज्य को क्या होता है, लाभ होता है, हिमाचल प्रदेश राज्य को लाभ होता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है। यहाँ पर धमाल नृत्य जो है आयोजित किए जाते हैं। अगला है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना जो है, पनामा परियोजना किस राज्य में है, तो आपको बताना है गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में पनामा परियोजना है। अगली जो आपकी परियोजना होगी वो कौन सी है, शारदा परियोजना। शारदा परियोजना जो है, शारदा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो शारदा नदी और गोमती नदी पर अवस्थित है, और इससे जो है उत्तर प्रदेश को क्या होता है, लाभ होता है। शारदा जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। सबसे ज्यादा जो नहरों का जाल है, तो भारत के जो पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा विश्व में नहरों का सबसे ज्यादा जाल किस देश में है, तो आपको बताना है पाकिस्तान के पास है। सबसे ज्यादा नदियों का जाल या नदियों का मायका किस देश को कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला है शरावती नदी परियोजना। शरावती परियोजना जो है शरावती नदी पर है, और जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और इसी पर हमने आपको बताया था कि जोग जलप्रपात भी है। अगला है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सोन नदी पर है, और इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों को लाभ होता है, 3 राज्यों को इस परियोजना से लाभ होता है। अगला है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इससे मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य को लाभ होता है। सरदार सरोवर परियोजना भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो
आपको बताना है सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है और इसका पुराना नाम क्या है, रेवा है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो मेधा पाटेकर कहां से संबंधित है, तो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। तो सरदार सरोवर परियोजना भी यहीं से है। सरोवर परियोजना, ठीक है, तो नर्मदा नदी पर है। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और किस राज्य को लाभ होता है, तो राजस्थान को लाभ होता है। कोटा सागर, राणा सागर, अन्ना सागर, कई सारे सागर राजस्थान में हैं। अगला है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना तो यह कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है चंबल नदी पर है। और इससे कौन से राज्य को लाभ होता है, तो आपको बताना है राजस्थान राज्य को लाभ होता है, राजस्थान राज्य को इससे लाभ होता है। अगला है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप लगा लीजिएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर है। और किस राज्य में है, तो आपको जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको बताना है चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। आगे चूखा बांध परियोजना अगर आप लिख लीजिएगा, भारत और भूटान के बीच अवस्थित है। चूखा बांध परियोजना भारत और भूटान के बीच अवस्थित है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपका भी इतना फर्ज मित्रों बनता है कि आप भी अपने फर्ज का निर्वहन करें, आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क, अग्निवीर एकेडमी आपके लिए निःशुल्क जो है आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और अब भी तत्पर है।